वेलकम बैक एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आज हम पाइथन 02 हीरो सीरीज़ के डे 5 पर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ तक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं पाइथन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है, क्यों यूज़ होती है और यूज़ कैसे होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लिस्ट के बिना पाइथन में रियल प्रोग्रामिंग लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो अगर आप ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हो तो आज का लेक्चर स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आके अपनी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे लेक्चर, ठीक है, आज हमारा है लेक्चर 5.ipy। तो मैंने यहाँ पे लेक्चर 5 के नाम से फाइल क्रिएट कर ली। अब लिस्ट हमारे पास क्या होती है, लिस्ट का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ हैशटैग, ठीक है। एमडी के अंदर हम लोग लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। हैशटैग लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है, ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ लिस्ट होती क्या। लिस्ट का मतलब होता है एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है। एक वेरिएबल हो उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ रहे हैं। जैसे जब हमें एक से ज़्यादा डाटा, जैसे हमें एक से ज़्यादा डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल एक ही इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे लिस्ट के ज़रिए करते हैं। लिस्ट जो है हमारे पास वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को जैसे मिसाल के तौर पर दिखाता हूँ। मैं तो नंबर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया और मेरे इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। उसके इंग्लिश में मान लो मार्क्स हैं 23, इंग्लिश में उर्दू में मार्क्स है 45, 56 उसकी मैथ्स में आ गए, 78 उसके इसमें आ गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ही नंबर वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने कितनी वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। ये हमारे पास है लिस्ट का कंसेप्ट। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एज इट इज़ ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंट को मैं करूँगा नंबर। सो 1 सेकेंड, it's my big mistake and the mistake is that it's empty, ठीक है। तो ये मार्कडाउन था, मैंने कोड में लिखना था, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह करके लिस्ट में आ गई। अब ये हमारे पास यूज़ कैसे, अब मैंने ये एक लिस्ट क्रिएट कर ली, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास जो ये लिस्ट है इसके अंदर मेरे पास उर्दू के मार्क्स रह गए या इस्लामियत के मार्क्स रह गए, ठीक है, और मेरे इस्लामियत के भी मार्क्स आए थे। तो वो मैं किस तरह ऐड करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, नंबर्स, ठीक है, ठीक है, नंबर डॉट हैपेंड, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग मुझे देख रहे हो कि ये मुझे ना शो कर रहा है, ठीक है, मतलब चीज़ें आगे आगे शो कर रहा है। ये किस तरीके से कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं नंबर डॉट हैपेंड, अब मेरे मार्क्स आए थे 67, ठीक है, उसमें 90 में कर देता हूँ। मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये नंबर डॉट हैपेंड, और मैं इसको प्रिंट करके देखूँगा किसको, नंबर को। तो ये मेरे पास, ठीक है, तो ये हैपेंड हो गया, सबसे लास्ट वाली वैल्यू पे चला गया, ठीक है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि इस तरह करके मुझे शो हो, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं प्रिंट लिखूंगा और नंबर मेरे पास ये शो हो रहा है, ठीक है, तो ये एक को पायलट है, ठीक है। इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, सॉरी इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे जाना आपने, यहाँ पे लिखना को पायलट, ठीक है। गिटहब को पायलट लिख लो या फिर ओनली को पायलट लिख लो, आपके पास आ जाएगा। ये है गिटहब को पायलट, ठीक है। अभी यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जाकर यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर अपडेट मांग रहा है बट चलो मैं कर देता हूँ, चलिए छोड़े यार अभी टाइम नहीं। सो मैंने यहाँ पे गया और ये मेरे पास अभी इसकी वजह से मुझे ये क्या कर रहा है, मुझे आगे शो कर रहा है भाई आप ये चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना ये चाह रहा था, मैंने एपेंड फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, सॉरी एपेंड के जरिए हैशटैग एपेंड, ठीक है। तो एपेंड हमारे पास क्या करता है, एपेंड हमारे पास करता है यहाँ पे कि लास्ट पे जाके, इंडेक्स के लास्ट पे जाकर ये वैल्यू को ऐड कर देता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पॉप के नाम से, ठीक है। अब पॉप क्या करता है, पॉप करता है, पॉप का भी काम सेम ही है बट ये रिमूव करता है, ठीक है। सेम से मुराद ये था कि ये हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे नंबर्स, ठीक है, नंबर्स डॉट, ठीक है, डॉट पॉप लिखा है यहाँ पे, ओके। तो मैं पॉप के अंदर हम लोग, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू देने की इसको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली पॉप कर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, नंबर्स इज नॉट डिफाइन, ओके, यहाँ पे नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे इसने करके बता दिया और जो हमारे पास लास्ट पे था वो 90 मार्क, ये जो था ये यहाँ पे रिमूव हो गया। समझ आ रही है आपको, यहाँ तक बात समझ आई कि हमारे पास पॉप मेथड क्या करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी मेरे पास ये मार्क्स आ रहे हैं ये सॉर्ट हो जाए, ऑलरेडी ये सॉर्ट है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको अभी मैं कोई और एक हम लोग वेरिएबल में लिस्ट को स्टोर करवा लेते हैं। जैसे कि मैं मान लो कि मैं कहना चाह रहा हूँ
मेरे पास प्राइजेस हैं, ठीक है, और प्राइजेस के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसमें ये देखो यहाँ पे मैंने स्टोर करवा ली, ठीक है, कुछ चीज़ें, और इसको मैं कह देता हूँ 400, इसको मैं कह देता हूँ 800, और इसको मैं कह देता हूँ 100, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ 200, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे सॉर्ट का मेथड अप्लाई करने लगूँ, ठीक है। तो प्राइस डॉट सॉर्ट लिखेंगे और प्रिंट करेंगे प्राइसेस को, ठीक है। और मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये देखो 100 पहले आ गया, 200 बाद में आ गया, उसके बाद 400 आ गया, फिर 400, क्योंकि ये सेम था, 2 दफ़ा 400 था, इस वजह से ये 400 आ गया। अब ये देखो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये भी ब्लैक हो गया, और ये सॉरी ग्रे कलर का हो गया, ये भी हो गया। इसका मतलब कि दो वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर आप लोग ये इसको जैसे मैंने प्राइजेस किया तो ये एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए कि मुझे ये दिखा रहा है। इसके लिए भी एक एक्सटेंशन होती है, और वो एक्सटेंशन थी, मैं आपको ना एक VS कोड के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, आप मुझे वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब मैं यहाँ पे एक न्यू MD फाइल बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको कोपायलट पहले भी बता सकता था। कोपायलट को पहले मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे ऑफ किया हुआ था, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको ऑन कर दिया, समझ आ रही है। वो इसलिए क्योंकि अब आप लोग आ रहे हो एडवांस पे, पहले था स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग में अगर आप कंसेप्ट यहाँ से लेने लग पड़ते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैंने जो बेसिक था, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी, ओके। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो मैंने सिंपल क्या किया, सॉर्ट मेथड अप्लाई किया, ठीक है, और मैंने ये सॉर्ट के अंदर ही लिखा, तो ये मेरे पास सॉर्ट हो गया, बस इतना सा काम है। अब मैं चीज़ें और भी करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हमारे पास होता है लेंथ फंक्शन, ठीक है। जैसे ही हमने ऑलरेडी भी लगा चुके हैं हम एक लेंथ फंक्शन, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने लेंथ कहाँ पे लगाया, लेंथ फंक्शन हमने यूज़ किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था जब हम लोग लेंथ फंक्शन हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करूँगा और चेक करूँगा, भाई मेरे पास नंबर्स या प्राइजेस की लेंथ चेक करूँगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंडेक्सेस के जरिए स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग होती है, इसी तरह इसकी इंडेक्सिंग होती है। और ये जो है हमारे पास ये टोटल 400 जो है ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ना कि 40 इंडेक्स पे, 01 इंडेक्स पे, इस तरह ये रिकॉर्ड नहीं होता। ये एक जितना भी है ये हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है। उस वैल्यू के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये इंडेक्सेस के ऊपर पड़ी है। अब मैं इसकी लेंथ चेक करूँगा तो मुझे बताओ ये कितनी देगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे लेंथ में 4 देगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ठीक है। और प्राइजेस की मैं लेंथ चेक करूँगा, लेंथ ऑफ प्राइजेस, ठीक है, लेंथ ऑफ प्राइजेस। तो मैं प्राइजेस की लेंथ चेक कर लेता हूँ, तो मुझे ये 5 दे, 1 2 3 4 5, सॉरी मैंने 4 गिना था, तो ये मुझे 5 देगा, लेंथ इसकी 5 देगा। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जैसे कि मान लो मैं अब चाहता हूँ कि मैंने लिस्ट देखनी है, ठीक है, मेरे लिस्ट में क्या क्या चीज़ पड़ी है, और मैं उसको हैशटैग स्लाइसिंग के ज़रिए देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी कब कर चुके हैं, जब हम लोगों ने स्ट्रिंग अप्लाई किया था, ठीक है, उस लेक्चर के अंदर ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है लिस्ट का एक पार्ट निकालना, ठीक है, कि मतलब कि हम लोग कोई एक पार्ट देखना चाह रहे हैं जिसके अंदर, तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर्स का ही देख लेता हूँ, ठीक है। और नंबर्स में मैं किसको देखना चाह रहा हूँ, 1:, ठीक है। अब मैं 1:4 तक देखूँगा, और 1:4 का मतलब ये है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, आपको तब भी समझाएगी, बट एक मिनट, मैं अगर इस प्राइजेस का ही देख लेता हूँ वो ज़्यादा, क्योंकि ऊपर नज़र भी आ रहा है, तो यहाँ पे प्राइजेस। अब देखो इसमें मुझे 1 से 4 तक दिखाया, उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सा इंडेक्स है, 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये इंडेक्सिंग है। बट ये हमारे पास लेंथ फंक्शन के मुताबिक ये 5 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे पास आपको नज़र आ रही है वैल्यू 5 है। बट इंडेक्सिंग में देखोगे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब 0 हमारे पास ये इसको काउंट नहीं करेगा। अब स्लाइसिंग में मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब ये 1 पे कौन सी इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू पड़ी है, वो 200 है। उसके अलावा ये फिर जंप करेगा, नेक्स्ट पे वो होगी 400, फिर नेक्स्ट पे जंप करेगा वो होगी 400, ठीक है। तो ये 0 1 2 3, ठीक है। अब जो 4 है वो हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। 4 हमारे पास क्यों नहीं आएगा, 4 हमारा लास्ट इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये मतलब ये यहाँ तक जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ 3 लिखूँगा तो ये मेरे पास 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, 1, ठीक है, 1 पे जो पड़ा है, और 2, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ इस्तेमाल होती है, जिसकी इस्तेमाल होती है, अगर मैं ये कहता हूँ मैंने -1 तक जाना, -1 का मतलब यही आपको पता है
और वो हम तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि स्लाइसिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं -1 लगाता हूँ, ठीक है, और -1 के अंदर लिखता हूँ तो ये मेरे पास 400 देगा। अब 400 क्यों देगा? क्योंकि हमारे पास ये आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो मेरा उससे पहले एक टाइप पहले रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टाइम पहले क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3, ठीक है, 4 मतलब 800 से पहले रुक गया। अगर मैं यहाँ पे 5 लगाऊंगा तो 5 में ये मेरे पास 800 दे देगा, ठीक है। कि 5 इसके आगे इंडेक्सिंग पड़ी ही नहीं, बट ये काम करेगा, चाहे मैं इस पर 7 भी लगा लूँ, ये पता नहीं इसमें बाय डिफॉल्ट मसला है क्या मसला है, तो इस चीज़ का मैं इतना नहीं जानता, बट ये काम करता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट जो चीज़ देखने वाले हैं वो हमारे पास है, हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखने लगे हैं, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और यहाँ पे तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होते हैं ये एक एडवांस, ठीक है, एक एडवांस बट पावरफुल टेक्निक है, जो कि हम लोग जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों ने किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अब मेरे पास मिसाल के तौर पे मेरे पास आ रहे हैं, जैसे मैं प्राइजेस की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं मैं उस सबका स्केल लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्क्वायर के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं, ठीक है, मैं स्क्वायर के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ मैं एक लिस्ट पास करने वाला हूँ, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, एक्स की पावर, ठीक है, एक्स की पावर एक्स करूँगा, ठीक है, या एक्स की पावर 2 भी कर सकते हैं, और हम लोग एक्स इन रेंज, हम रेंज भी जा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे फॉर एक्स इन, और एक्स के अंदर किसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये हो क्या रहा है आपको समझ आ जाएगी। तो मेरे पास एक्स मैं नंबर की चाहता हूँ या प्राइजेस का, ठीक है, प्राइजेस के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो, ठीक है, या मैं प्राइजेस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन प्राइजेस लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे प्राइजेस लिखा और मैं इसको रन करूँगा और प्रिंट करूँगा स्केयर्स को, तो मैं यहाँ पे रन करके आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये एरर आ रहा है, एक्स इज प्राइजेस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, प्राइस है उसका नाम नहीं, सेकेंड यहाँ पे पी छोटा है, तो एरर ये था हमारे पास, यहाँ पे पी छोटा था। मैं यहाँ पे आप लोग देख लो, मैंने इसका जितने भी किया ये मेरे पास स्केयर आ गया। यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा तो ये लाइन भी मेरे पास ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हम लोगों ने स्केयर कर ली। अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि इतना सिंपल सा कोड था ये, कि हम लोगों ने क्या किया, प्राइजेस के अंदर एक वैल्यू थी, ठीक है, जो कि हमारे पास ये थी, और स्केयर्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इनका सबका स्केयर ले लिया। अब एक्स हमारे पास, मैंने आपको बोला था कि एक्स हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, आई भी होता है, मैं यहाँ पे आई भी लिखता ना, और आई मैं यहाँ लिखता, तो यहाँ पे भी मैं आई लिख देता। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हम लोग लूप को पढ़े थे, लूप के अंदर क्या होता था कि फॉर आई इन रेंज, हम वहाँ रेंज लगाते थे, बट अगर हमने किसी लिस्ट के अंदर कोई प्राइजेस को निकालना है, जैसे मैं यहाँ पे नीचे समझाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नंबर, ठीक है, नंबर लिख लेता हूँ, और नंबर के अंदर मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, ये चीज़। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन, अब रेंज लगाने की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर्स, ठीक है, तो मेरे पास जितने भी नंबर हैं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएंगे और मेरे पास प्रिंट हो जाएगा आई, ठीक है। तो आई के अंदर पहले 23 पड़ा है, फिर 45 पड़ा है, फिर 56 पड़ा है, फिर 78 पड़ा है। इसी तरह यहाँ पे हमने किया और आई, ठीक है, आई के अंदर मतलब प्राइसेस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, सॉरी वैल्यूज हैं, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए आई के अंदर, तो ये आई के अंदर स्टोर हो गया। अब आई जो है हमारे पास वो यहाँ पर आएगा और आई की मल्टीप्लाई कर देगा, उसकी पावर ले लेगा, आई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब आई की पावर 2 होगी, ठीक है, और आई की पावर 2 क्या होगी, मतलब 400 की पावर 2 क्या होगी, 16,000, ठीक है, तो इसका 2 टाइम। एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होगी। अगर यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ऑपरेशंस क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। आपकी वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अभी भी बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ओके, सो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबकी। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एग्जाम्पल प्रैक्टिकल, एंड देन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने लगा अब रियल एग्जाम्पल के मुताबिक इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, हर बच्चे के स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स आए हैं मैं उनकी एवरेज निकालने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं एवरेज किस तरह निकालूंगा, अब एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, मैं सब बच्चों के मार्क्स लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास जितने बच्चे हैं उनके मार्क्स लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब मेरे पास जितने बच्चे नहीं हैं, मेरे पास एक ही बच्चा है और उसके मार्क्स आए हैं, ठीक है, मार्क्स आए हैं उसके 78, 56, 90, 45। मैं एक और ऐड कर देता हूँ,
पर एंड 1 सेकेंड, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और मार्क्स ऐड कर देता हूँ जिसको कहते हैं 91, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स भी ऐड कर दिए। अब मैं मार्क्स के अंदर देखना ये चाह रहा हूँ बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है। और मैं इसको क्या करने लगा हूँ, मैं एवरेज देखने जा रहा हूँ। तो एवरेज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और एवरेज के अंदर मैंने क्या किया, एवरेज इज इक्वल टू। अब एवरेज के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एवरेज जब भी निकालते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके एवरेज मार्क्स देख रहे हैं। अब एवरेज मार्क्स ही होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 85, 92, 78, 96, 81 और 91। इन सब को क्या करूँगा, मैं सबको ऐड करूँगा, ठीक है। इन सब का सम लूँगा और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करूँगा। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ये होती हैं और एवरेज का फंक्शन फॉर्मूला भी ये होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक सम, एक ऑलरेडी बना हुआ एक फंक्शन है जो कि ऑलरेडी हमारे पास बना हो, हमें इसको लगाने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग लेंथ फंक्शन देखते हैं, इसी तरह हमारे पास सम के नाम से एक फंक्शन है। अगर नहीं है, अगर आप चाहते हो फंक्शन नहीं लगाना, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख लो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मार्क्स और उसकी एवरेज निकालो, प्रिंट एवरेज। तो मैं यहाँ पे एवरेज मार्क्स यहाँ पे लिखा और ये वेरिएबल नेम लिखा जिसके अंदर एवरेज के मार्क्स स्टोर हुए हैं, मतलब ये कैलकुलेशन होने के बाद। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो 88 दे रहा है, तो मैं इसको चाहता हूँ भाई ये राउंड अबाउट है, मेरे पास ये डायरेक्ट इस तरह करके ना आए। तो मैं इसको इस तरह देखने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 88 मार्क्स, अब 88 मार्क्स जो हमारे पास वो एवरेज आ रहे हैं, ठीक है, इनके एवरेज मार्क्स। उम्मीद आप लोगों को यहाँ तक ये लॉजिक रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं, वैसे मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन इस्तेमाल करने लगे हैं, और मतलब फ़िल्टर फंक्शन नहीं होता, हम लोग वैल्यूज़ को फ़िल्टर करने लगे हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ इवन नंबर फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इवन नंबर फाइंड करने का 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड ये है कि मैं यहाँ पे 4i इन रेंज, ठीक है, 4i इन रेंज, और मैं रेंज में चला जाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं रेंज कहता हूँ कि मेरे पास है इवन नंबर फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से 1 से लेकर 10 तक चला जाता हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, इफ़ i%2, ठीक है। अगर तो i जो हमारे पास की वैल्यू है वो 2 पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और उनका जो रिमाइंडर बचता है वो 0। ये मॉड्यूल फंक्शन है, ठीक है, और ऑपरेटर है, मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है, वो रिमाइंडर आपको वापस करता है, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर क्या बचता है, जैसे मिसाल के तौर पे पहले 1 आएगा, तो 1 के अंदर हमारे पास आपको भी पता है कि हमारे पास 1 जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास ऑड नंबर होता है। मैं आपको बताती हूँ होगा क्या। पहले इफ कंडीशन लगी, i के अंदर हमारे पास पड़ा है 1, ठीक है। i मॉड्यूल 2 के अंदर गया तो 2 डिवाइड करेगा i पे, तो ये हमारे पास 0 आंसर नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पे ये हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा। तो एल्स कंडीशन चलेगी और i को ये कह देगा ये ऑड है। इसी तरह अब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 1 ऐड करेगा, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब ये 0 है, तो ये हमारे पास इवन है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, 6 इज इवन, 7 इज ऑड, 8 इज इवन, ठीक है। उसने सारी चीज़ें सही बताई। तो इसको एक और तरीका कार है जैसे हम सिर्फ इवन फाइंड कर सकते हैं। तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए एक लाइन के अंदर लिखने वाले हम, ठीक है। तो इवन नंबर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवन नंबर्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, ठीक है। अब ये एक ही लाइन के अंदर लिखा गया। अब ये किस तरह लिखा गया, इवन नंबर इज इक्वल्स टू आई कौन सा है, आई हमारे पास वो वैल्यू है, ठीक है, जो कि हम लोग इस रेंज में से देखें, ठीक है, इस रेंज में से निकालेंगे। अब रेंज लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो रेंज लगाने की जगह मैं यहाँ पे हम लोग नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, नंबर्स। अब नंबर्स के अंदर हमारे पास मार्क्स लिख लेते हैं, मार्क्स। अब मार्क्स के अंदर हम लोग क्या चेक करें कि किस किस बच्चे के मार्क्स जो हैं इवन मार्क्स आए हैं, मतलब कि इवन में आए हैं। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही लाइन के अंदर लूप भी लगा लिया और कंडीशन भी लगा ली। इफ़ i%2 = 0, ठीक है, तो क्या करे, प्रिंट करे इवन मार्क्स, ठीक है, इवन मार्क्स को वो प्रिंट कर दें। तो ये हमारे पास जितने भी इवन में मार्क्स आए थे, वैसे मैंने मे बी सारे इवन में ही रखे थे, हाँ 91 नहीं था, और हाँ 91 नहीं है, बाकी सब इवन। यहाँ तक बात समझ आती है। इवन नंबर
फिल्टर कैसे लगाया हम लोगों ने, इस तरीके से कि आई जो है हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू कहाँ से निकली, मार्क्स से। मार्क्स के अंदर पड़ा है मिसाल के तौर पर 92, और 92 जाएगा आई के अंदर। आई की वैल्यू क्या पड़ी है 92% मॉड्यूल 2, तो इसको चेक करेगा 0, ठीक है। अगर है तो ये इसको रन करके इवन दे देगा, ये वाले इवन मार्क्स, और इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होती रहेगी। जो ट्रू होगा वो इसके अंदर स्टोर होता रहेगा, जो ट्रू होगा इसके अंदर स्टोर होता रहेगा, जो ट्रू होगा इवन नंबर के अंदर सेव होता रहेगा। जैसे ही ये फॉल्स होगा वो बाहर चला जाएगा, वो काउंट ही नहीं करेगा। फिर मिसाल के तौर पे किस दरमियान में पड़ा होता तब यही होता। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास नंबर्स की तरह हैं, ये रहा। मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ जिसको 91 कहते हैं, और मैं यहाँ पे ओके, सो मैंने यहाँ पे एक 99 ऐड कर दिया, तो उसको भी रन करता हूँ। अच्छा, अब मैं उसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। रन करने के बाद ही ये होगा, तो इसके बाद ये और देन दिस। अब 99 इसने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो दरमियान में आ रहा है, और दरमियान में उसको ऑटोमेटिकली स्किप कर देगा। प्रैक्टिस बिना लिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना लिस्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इसीलिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको अच्छी तरीके से करनी है, तब भी आप लोग कर पाओगे। तो लास्ट पे एक छोटी सी टिप्स आपको दे रहा हूँ, मिस्टेक और प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट मॉडिफाई करना कैसे है, ऑलवेज मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम्स, कोड को रीडेबल रखो, ठीक है। आज डे 5 में हमने पाइथन को लिस्ट को डिटेल में सीखा है, पाइथन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अगर आप 0 to Hero सीरीज फॉलो कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।